अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करवाने लगी हूँ, जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद सी। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये आप लोगों का सी लैंग्वेज का चैप्टर है। हम यहाँ पे सी का पोर्शन जो है, सी लैंग्वेज का पोर्शन वो कवर करेंगे। ठीक है, हम जाते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1, What is a program and programming language? Discuss two main categories of programming language. प्रोग्राम क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, और हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दो मेन कैटेगरीज है जिनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। अब कंप्यूटर में प्रोग्राम क्या होता है ये देखें। यहाँ आप लोगों को सामने प्रोग्राम की डेफिनेशन नज़र आ रही है। अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर, ठीक है, टू परफॉर्म अ टास्क इज़ कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। मतलब इंस्ट्रक्शंस का सेट, ठीक है, जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्यूटर प्रोग्राम। बेटा आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि जो कंप्यूटर है वो एज सच एक खाली डिब्बा है, मशीन है। जब तक आप लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड करोगे, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे, तो वो उसके मुताबिक परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो और उसके बाद आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हो कि आपने ये टास्क परफॉर्म करने हैं, आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना हो तो आप उसको क्या करोगे, इंस्ट्रक्शंस दोगे। ठीक है, विदाउट इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा। आप एक डेली लाइफ में एग्जांपल ले लें, मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि आप लोगों ने ये टास्क परफॉर्म करना है, तो आप उसके मुताबिक वो टास्क परफॉर्म करते हो। इसी तरह से कंप्यूटर से आप लोगों ने कोई भी काम करवाना है, ठीक है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड काम करवाना है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या देनी पड़ेंगी, इंस्ट्रक्शंस। एक इंस्ट्रक्शन नहीं, वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वेल डिफाइंड से क्या मुराद है कि आप लोगों ने एक प्रॉपर वे में इंस्ट्रक्शंस को राइट करना है। प्रॉपर वे में इंस्ट्रक्शंस को राइट करके आपने कंप्यूटर को देना है, फिर कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, आप लोगों के टास्क को परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब इसको बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। ये जो हम लोगों ने डेफिनेशन देखी है, कंप्यूटर प्रोग्राम भी कह सकते हैं हम इसको, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। अब ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं ये हम लोग लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। ठीक है, और जो प्रोग्राम राइट करता है जो पर्सन, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप लोगों को बात करूं, जिस तरह से आप लोग डेली लाइफ में लैंग्वेजेस को यूज़ करते हो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, इस तरह से कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए भी आप लोगों को कंप्यूटर की लैंग्वेजेस का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों ने कोई भी इंस्ट्रक्शंस राइट करनी है, ठीक है, कुछ भी कंप्यूटर से परफॉर्म करवाना है, वो आप लोग इंस्ट्रक्शंस दोगे, और वो इंस्ट्रक्शंस किस में राइट करोगे, आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में राइट करोगे। ठीक है, अब आई थिंक मेरे ख्याल में आप लोगों को प्रोग्राम क्या है उसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी कि कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं। में दो टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट लो लेवल लैंग्वेज, सेकंड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब आप लोगों को टाइप्स का पता चल गया है। आगे इनको भी हमने सब कैटेगराइज किया हुआ है, लो लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, अब लो लेवल लैंग्वेजेस की क्या डेफिनेशन है कि ये जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं ये कंप्यूटर के नियर होती हैं, कंप्यूटर उनको अच्छी तरह से समझता है, यानी दीज आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। मतलब कंप्यूटर के लिए इसको अंडरस्टैंड करना, समझना, इसको प्रोसेस करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस। ठीक है, ह्यूमन लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, हम लोगों की जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उन लैंग्वेजेस को कंप्यूटर के लिए समझना मुश्किल होता है, लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनको कंप्यूटर के लिए समझना आसान होती हैं। और हम कह सकते हैं कि वो कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कंप्यूटर का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके बिल्कुल करीब तरीन होती हैं और उसको ईजिली आपका कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, अब इन आगे लो लेवल लैंग्वेजेस को हमने ये कह लें कि दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन सी हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ये लो लेवल लैंग्वेजेस की आगे सब टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। अब हम लोग देखते हैं कि मशीन लैंग्वेज क्या है। मशीन लैंग्वेज, देखिए मशीन लैंग्वेज में हम जो इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, मशीन इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस हम मशीन लैंग्वेज में लिखेंगे वो किसकी फॉर्म में होंगी, 0 और 1 की फॉर्म में होंगे। ये देखिए इस तरह की होगी फॉर्म, 0 1 0 1, इस तरह की जो फॉर्म होगी। ठीक है ना, ये आप लोगों की बाइनरी फॉर्म है और कंप्यूटर इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर लेता है। 0 1 0 फॉर्म, 0 1, ठीक है, इनको हम बाइनरी फॉर्म
कहते हैं, और इंस्ट्रक्शन जो हम लोग लिखेंगे मशीन लैंग्वेज में वो बिल्कुल 0101 की शेप की होंगी, इस तरह की जो मैंने आप लोगों के यहाँ पे राइट की है। ठीक है, ये वाहिद लैंग्वेज है, ये वाहिद लैंग्वेज है जिसको आपका कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है, फ़ौरन अंडरस्टैंड करता है, और फ़ौरन ही क्या करता है आप लोगों को क्या करते हैं और उसको प्रोसेस करके जो भी इंस्ट्रक्शंस आप इस लैंग्वेज में लिखते हो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें, जिस तरह से आप लोग घरों में अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हो, फिर आप बाहर जाते हो, बाहर ऑफिशियल आप लोगों की कोई और लैंग्वेज है, जिस तरह से अगर आपकी जो मदर लैंग्वेज है, आप ये कह लें नेटिव लैंग्वेज, आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर लेते हो। इसी तरह से जो कंप्यूटर की मदर लैंग्वेज है वो क्या है, बाइनरी फॉर्म में 0101, और जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग 0101 की फॉर्म में लिखेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मशीन लैंग्वेज बोलेंगे। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा है कि जो प्रोग्राम्स मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, द प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट, वो क्या होंगे, मशीन डिपेंडेंट होंगे। मतलब आप देखिए मशीन्स, आप कह लें कि मशीन्स हम किसकी बात करें, कंप्यूटर्स की बात करें। कंप्यूटर्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने डेवलप किए हैं, इंटेल हो गया, मोटोरोला हो गया, ठीक है, डेल के कंप्यूटर्स, इंटेल के कंप्यूटर्स, हर जो कंप्यूटर्स होंगे उनकी मशीन लैंग्वेजेस अपनी अपनी होंगी। ठीक है, इसमें एक ये है प्रॉब्लम। ठीक है, इसलिए एक दूसरा ये है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। मशीन लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं क्योंकि वो 0101 की फॉर्म में होती है, ठीक है, अगर हमने सिंपल की छोटी सी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी नहीं है तो उसको भी हम लोग को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा हमें टाइम रिक्वायर्ड होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने लिखना है ऐड 3+2, ठीक है, हमने ये एक सिंपल इंस्ट्रक्शन है कि 2 नंबर्स को जमा करें 3+2 को। अब इस इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए मशीन लैंग्वेज में हमें बहुत ज़्यादा हैवी, आप ये कह लें कि इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेंगी, मे बी 10, मे बी 20, मे बी 100, मे बी 200। ठीक है, तो हम इसलिए कहते हैं कि इसको, ठीक है, अंडरस्टैंड करना और लर्न करना मशीन लैंग्वेज को मुश्किल है। ठीक है, ये किसके मुकाबले में आगे हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने 2 टाइप्स पढ़ी थी ना, लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब लो लेवल लैंग्वेजेस के हम लोग क्या है, ठीक है, ये सब टाइप्स देख रहे हैं, मशीन लैंग्वेज और, ठीक है, आप लोगों की आगे असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है, इसलिए इस जो मशीन लैंग्वेज है इसको अंडरस्टैंड करना, लर्न करना मुश्किल है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम्स इन मशीन लैंग्वेज टेक्स अ लो टाइम। और इसमें प्रोग्राम्स को लिखना, प्रोग्राम्स मतलब इंस्ट्रक्शंस को लिखना, ठीक है, लिखना और मॉडिफाई करना। मॉडिफाई से मुराद क्या है, आप लोग इसमें कोई चेंजेस परफॉर्म करना चाहते हैं वो ज़्यादा मुश्किल काम है। आगे हम लोग आ जाते हैं असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है, लेकिन ये एक स्टेप हायर है मशीन लैंग्वेज, इट इज़ 1 स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। ठीक है, इसमें हम जो इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स की तरह से लिखेंगे, नॉन, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं निमोनिक्स। जैसे अगर हम लोगों ने क्या करना है, 2 नंबर्स को ऐड करना है तो हम उसके लिए हम क्या इंग्लिश लाइक वर्ड क्या लिखेंगे, ऐड। इस तरह से हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों ने अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके लिए हम ये लिखेंगे ऐड सब। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं निमोनिक्स। क्या बोलते हैं, निमोनिक्स। मशीन इंस्ट्रक्शंस आर रिप्लेस्ड, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शन, ये एक स्टेप हायर है और इसमें हम जो इंस्ट्रक्शंस लिख लेंगे वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स की तरह से होगी, लाइक ऐड सब। ठीक है, अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, क्योंकि ये एक स्टेप हायर है मशीन लैंग्वेज से, इसलिए कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करेगा। इसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। अब ट्रांसलेटर क्या होता है इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, वो ट्रांसलेटर, उसका नाम होता है असेंबलर। वो क्या करते हैं, आपकी असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होता है असेंबलर। असेंबलर का क्या काम होता है, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट, असेंबलर का क्या काम है, ठीक है, ट्रांसलेटर जिसको हम असेंबलर बोलते हैं, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, इसका ये काम होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, हम आप लोगों ने लो लेवल लैंग्वेजेस देख ली, अब हाई लेवल लैंग्वेजेस को देखते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इसमें जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं लैंग्वेजेस में, दीज आर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस। ये ह्यूमन लैंग्वेजेस के बिल्कुल क्लोज होती हैं, मतलब ह्यूमन
ह्यूमंस जो हैं इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन लैंग्वेजेस को, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेजेस, बिकॉज इंस्ट्रक्शंस रिटन इन दीज लैंग्वेजेस आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेजेस, ठीक है। इनपुट प्रिंट, अब देखिए इनपुट और प्रिंट इससे आप फेमिलियर हैं, ये बिल्कुल इंग्लिश के सिमिलर वर्ड्स हैं, ठीक है। हम इसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे वो बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज के सिमिलर होंगी, ठीक है। अब इंग्लिश हमारी लैंग्वेज तो नहीं है, जिन्होंने ये आप लोगों की लैंग्वेजेस डेवलप की हैं वो कौन थे, इंग्लिश मैन्स थे, तो उनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश थी। उन्होंने जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस को डेवलप किया है उन्होंने अपनी लैंग्वेजेस में डेवलप किया है, इंग्लिश में डेवलप किया है, इसलिए इसमें जो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होती हैं इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस के, ठीक है। अब इनमें से कुछ एग्जांपल्स हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की जिनको हम लर्न करेंगे, C++। इनमें से जो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया है कि प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं, ठीक है। आप फिर हमने देखा लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस की एग्जांपल्स में C और C++ है। C लैंग्वेज इसको हमने अपने कोर्स में आगे कंटिन्यू करना है, लर्न करना है, सारी उसकी डिटेल देखेंगे, ठीक है। आगे इनको ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है कि इट इज़ यूज टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर की डिस्क्रिप्शंस, डिटेल, डेफिनेशन सारी फर्स्ट ईयर में बताई है। आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं। जावा है, ठीक है, बेसिक है, कबोल और फोर्ट्रॉन, ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जावा ये पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है, ये नेटवर्किंग में यूज़ होती है। बेसिक जो लैंग्वेज है, ठीक है, ये बेसिक, इसकी बेसिक की ट्रांसलेशन है बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। ये स्टूडेंट्स को लर्न करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि ये क्योंकि इजी लैंग्वेज है, ईजिली इसको स्टूडेंट्स लर्न कर सकते हैं, तो हम इसके लिए मतलब स्टूडेंट्स लेवल पे हम बेसिक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। उसके बाद कबोल है, फोर्ट्रॉन है, ठीक है। कबोल की एब्रीविएशन क्या है, कॉमनली ओरिएंटेड। ये अब मुझे इसका क्लियर नहीं हो रहा, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँगी, ठीक है। इसकी क्या है, फोर्ट्रॉन की है फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। इनके पर्पज़ क्या है, साइंटिफिक, आप लोगों के पास बुक होगी, आप लोग वहाँ से रीड करें, क्योंकि मैंने यहाँ डिटेल में इसको नहीं बनाया, ठीक है। अब मुझे यहाँ कबोल की एब्रीविएशन भूल रही है, ठीक है। कुछ इस तरह की है, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस, इस तरह की कुछ है इसकी एब्रीविएशन, आप लोग देखें, ठीक है। मैं आप लोगों को इसकी सॉफ्ट फॉर्म में इस चैप्टर को शेयर भी करूँगी, ठीक है। ये आप लोगों का ये जो कवर हो गया है, ये पहला क्वेश्चन क्या था आप लोगों का, व्हाट इज़ प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिस्कस टू मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम क्या होता है कि वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जिसको हम एक वेल डिफाइंड फॉर्मेट में लिखते हैं, हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने लैंग्वेजेस की टाइप्स देखी, लो लेवल, हाई लेवल। लो लेवल की हम लोगों ने आगे सब टाइप्स देखी, वो क्या थी आप लोगों की, ठीक है, मशीन लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज। फिर हम लोगों ने कहा कि जो लो लेवल लैंग्वेजेस है कंप्यूटर के ज़्यादा करीब हैं, कंप्यूटर उनको ईजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनको कंप्यूटर ईजी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। वो उनको कौन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ह्यूमंस ईजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आगे अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। पहला जो आप लोगों का लेक्चर था इस चैप्टर का ये यहाँ तक था, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ें, ठीक है, इसको समझें। अगर कोई आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है बेटा।